डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गैर कर्मचारी संघ की तरफ से एक आम सभा का आयोजन किया गया था। मसला क्या था, मुद्दा क्या था, ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं इस संगठन के प्रधान दिनेश जी। दिनेश जी, आज की जो आम सभा है किस संदर्भ में बुलाई गई थी और क्या मसला था? आज की जो आम सभा का मुख्य मुद्दा हरियाणा सरकार के द्वारा जो 8 तारीख को एक लेटर निकाला गया हुआ है, जो लेटर जारी किया गया है, उस लेटर के तहत विश्वविद्यालय की जितनी भर्तियां हैं वो सरकार अपने पास लेने जा रही है जी। इससे पहले इन्होंने एचआरएमएस का और ऑनलाइन ट्रांसफर का भी इसी तरह मुद्दा स्टार्ट किया था। तो हम ये सारा उसी पर्पज के लिए आज की आम सभा बुलाई गई है। इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है, जिनके ऊपर प्रशासन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, तो उसमें 5 डे वीक है, कैशलेस मेडिकल का है, या टाइमली प्रमोशन का है हमारा, या कुछ और अन्य जितनी मांग है, ये सारी मांगे उसके अंदर रखी गई है। और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन का जो रिन्यू करवाया था हमने अभी यूनियन के रजिस्ट्रेशन का, ये भी एक इसके अंदर मांग थी जी। तो वो भी उसके अंदर कुछ हमारा जो संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट का था, प्रोविजन करवाना था। तो ये सारे मुद्दे रख के हमने आज की जनरल बॉडी का ये आयोजन किया था जी। और इसके अंदर हमने जो हरियाणा सरकार का 8 नवंबर का जो लेटर आया हुआ है, उसके लिए सर्व कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान के ऊपर हम आज वीसी साहब को ज्ञापन देंगे अभी, और इसके बाद में उनके जिस तरह आह्वान उन्होंने किया है उस प्रकार से हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। जो ये लेटर जारी हुआ है, इससे क्या परिवर्तन होने वाला है? क्या व्यवस्थाओं में कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ बिल्कुल, जो लेटर जिन्होंने अभी जारी किया है, जिसमें क्लास 3, 4 की भर्ती, क्लास 1 और 2 की जिसमें भर्ती है, उसका जो कमेटी इन्होंने बनाई है, उस कमेटी के अंदर हरियाणा सरकार के आदमी सारी हैं। अगर भर्तियों के ऊपर, अगर एचआरएमएस के थ्रू कर्मचारियों के जो काम है, प्रमोशन है, उनकी इंक्रीमेंट है, उन सब के ऊपर अगर इस तरह लगाम सरकार लगाएगी तो यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता कहाँ बचगी? वो तो कहीं किसी तरह नहीं रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता है वो एज इट इज बनी रहे। इसको यूनिवर्सिटी रहने दे, इसको डिपार्टमेंट ना बनाए। वाइस चांसलर का है उसके एक प्रो वाइस चांसलर का प्रोविजन कर दिया है। तो सरकार की जो नीति है वो ऐसे जो लेटर जारी करके या इस प्रकार की जो नीतियां निकालने के बाद में ये महसूस हो रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज को खत्म करना चाह रही है जी। तो प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर टोटल 16 विश्वविद्यालय हैं। सभी विश्वविद्यालयों के अंदर ये सेम प्रोग्राम है जी, सभी के अंदर। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की है? आगे की रणनीति फेडरेशन की जो मीटिंग होगी उसके अंदर बैठ के जो भी रणनीति वहां पर बनाई जाएगी, वो रणनीति आप सबको मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सबको अवगत भी करवा दिया जाएगा। अभी हमारी ये है कि 23 तारीख को हम एडम ब्लॉक के सामने धरना देने जा रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, हरियाणा सरकार के उस लेटर के लिए, जो भी विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता के ऊपर जो हमला करने की कोशिश है या विश्वविद्यालयों को खत्म करने की जो कोशिश है, उसके विरोध में। कर्मचारियों की डिमांड्स की, अगर प्रमुख डिमांड्स की बात करूं तो वो क्या है? प्रमुख डिमांड हमारी 5 डे वीक और कैशलेस मेडिकल की 2 डिमांडें जो सबसे मेन है। हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, उन सब के लिए 5 डे वीक लागू हुए बहुत काफी टाइम हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए इस बारे में अभी तक कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है। 10 महीने से हम प्रशासन से बात कर रहे हैं पिछले, और सभी हर बार एक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका जल्द हो जाएगा, आपका जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी 5 डे वीक की बात है। 5 डे वीक हरियाणा के अंदर, बल्कि पूरे भारत के वर्ष के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उन सब के अंदर 5 डे वीक लागू है जी। लेकिन यहाँ पर 2 ही विश्वविद्यालय अभी बाकी हैं, एचयू और लुवास। इन दोनों विश्वविद्यालयों के अंदर 5 डे वीक का लागू नहीं अभी तक किया गया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके काम है, जिनकी रिसर्च है, वो सारा कुछ सेम है इस यूनिवर्सिटी की तरह, वहां 5 डे वीक लागू है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई इस बारे में जिक्र करते हैं तो कोई प्रशासन के द्वारा से कोई ठोस अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? भगवान दास शर्मा। भगवान दास जी, सरकार की ओर से जो लेटर जारी हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। जितने भी विश्वविद्यालय हैं हरियाणा के अंदर और फेडरेशन का जो फैसला होगा उसके ऊपर हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम सर? सुभाष शर्मा जी। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे खासतौर से लेटर संबंध में? हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता ऐसी की ऐसी रही, क्योंकि ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें सरकार का दखल होगा, एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो भी जैसे, तो स्वायत्ता के ऊपर अगर रहेगा तो इसमें शिक्षण में अगर पॉलिटिक्स आ गई या कोई और आ गई तो शिक्षण संस्थाएं मतलब कामयाब नहीं हो सकती इसमें। ठीक है। और दूसरा हमारा जो 5 डे का है सभी यूनिवर्सिटीज में है पूरे इंडिया में, जबकि इमरजेंसी जो पीजीआई है उनमें भी 5 डे वीक है, आईसीआर में 5 डे वीक है, एक इस यूनिवर्सिटी में है नहीं है, बस एक लोहास में नहीं है। काफी लंबे समय से आप लोग इसको मांग कर रहे हैं, पूरी नहीं हुई अभी। तो 92 से चल रही है हमारी ये मांगे, और अब करवा के ही मानेंगे हम। चलिए, आपका नाम सर? रामपाल सिंह। रामपाल जी, आप क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे जो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। जो हमारी ऑल हरियाणा फेडरेशन यूनिवर्सिटी फेडरेशन है जो कहेगी उसके बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जी, राम कीर्तन जी, क्या कुछ? राम कृपन जी तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। हाँ, सबसे पहले मेरा एक यही सुझाव था हाँ, कि जब बीसी के पास पावर ही नहीं रहेगी अच्छा, तो बीसी करेगा क्या? फिर तो हमें सरकार से लड़ाई लड़ना होगा। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि 23 तारीख को बीसी को पावर दिवाएं, हाँ, पहले सरकार से लड़ें, हाँ, तो 5D और केसलेस के लिए बीसी से लड़ेंगे। जी, वो तो लड़ाई है ही है। हाँ, जब इनके पावरें खुद जाएगी तो हमारा 5D कहाँ से होगा? हाँ, जब कह देंगे हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, हाँ, तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे, हमारे बीसी को पावर दिया जाए। और हमारी कोशिश है, आज भी हमारी बीसी से मुलाकात थी, जी, प्रधानपुरी कमेटी, हाँ, बीसी साहब टाइम दे दिया था, किसी कारण एक आईसीआर से टीम आ गई, वहां बीसी साहब बिजी हो गए, नहीं तो आज मैं इसका केसलेस और 5D पर मेरी मीटिंग थी कि मैं आम सभा में क्या बताऊंगा। हाँ, तो बीसी साहब इस पर शायद उनके दिमाग में था कि बताना है कि इनको कब करना है। हमारी कोशिश है कि जनवरी तक का 2 आश्वासन तो दिया है कि जनवरी में कर दूंगा, तो मोस्ट वेलकम है। बीसी साहब अच्छा काम करेंगे, मैं अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम होगा। अगर इनका पावर खुद जब इनकी लड़ाई लड़ना है, हमारा 5D तो भूल गया हमने, अब तो लड़ाई इनके लिए है कि इनका पावर कैसे दी जाएगी। जब यूनिवर्सिटी में बदली भी करना होगा तो सरकार करेगी, तो वहां से ऑर्डर आ गया, बोला बीसी साहब ऑर्डर इनको पकड़ा दो। सबसे बड़ी तो ये आ गई, 12 यूनिवर्सिटी है, सरकार क्या करना चाहती? किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नहीं सुन रही, कल के हम बीसी की लड़ाई लड़ना लगे। अब बीसी साहब को तो हम मिलने तो यही कहते कि आप भी कुछ हमारी मदद करो, 5D लागू कर दो, केसलेस कर दो। हरियाणा के अंदर है भाई साहब, एक आदमी बीमार हो जाए, 4 क्लास कर्मचारी, वो हॉस्पिटल में जाए, केसलेस है तो कार्ड दिखाए तो उसकी दवाई हो जाए, नहीं वो बीमार होता है तो पहले वो पैसा आप जैसे मांगता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है, इतने वो मर जाता है। तो हमने तो बीसी साहब से रिक्वेस्ट किया था इस पर, बीसी साहब ने बड़े गौर से मेरी बात सुना था प्रधान जी की, बोला सबसे प्रायोरिटी पर यूनिवर्सिटी में लागू होगा केसलेस तो आपके यहाँ होगा। 2-4 जगह हेल्थ डिपार्टमेंट में केस गई हैं, सारी चीज वो बता रहे हैं कैसे हो रहा है, तो लगता है कि बीसी साहब इस पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। मतलब दिक्कत तो ये आ गई अब है परसों से कि जब पावरी खुश जाएगी तो केसलेस तो बाहर में जाएगा, केसलेस का क्या होगा? बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है लगता है लड़ाई तो खतरनाक होगी। अब कल बीसी से फिर मिलेंगे कि जी आप बताओ 5D कर दो और साथ में हम सरकार के खिलाफ लड़ें, और क्या करें? 5D भी तो उनके हाथ में नहीं रहेगा। जब 5D तो आज है, आज तो हमारे फुल पावर में है बीसी साहब। मतलब कल हो सकता है सरकार ऐसे कर दे, ना भी हो तो कोशिश यही करेंगे कल परसों मिलके बीसी साहब एक अच्छा काम तो कर ही दो, बहुत ईमानदार हो, अच्छे हो, बड़ा नाम है बीसी साहब का। वैसे हमने सुना हूँ, जो यहाँ पुराने बताते हैं कि ईमानदार हैं बीसी साहब, बढ़िया हैं और काम करने में भी अच्छे हैं। तो मैं सोचूं कि काम और है हमारा, ये कर दो, कोई लंबा चौड़ा खेल। तो 2 शनिवार दे रहे हैं बीसी साहब भाई, 2nd और 4 मिल ही रहा है, 2 ही शनिवार है, 2 शनिवार को आप आंख मीच के कर दो। एक केपी सिंह कर गया था और एक हाल जब से यूनिवर्सिटी बनी थी अब से, तो 2 आप करो, 2 बहुत बढ़िया बात है, कर्मचारी खुश भी हो जाएंगे। और बीसी साहब ईमानदार हैं, ये लोग कहते हैं, मैं तो जानता भी नहीं था, मतलब ये कहते हैं कि ईमानदार है, काम करेंगे। तो हमें कई बार प्रधान जी हम मिलते हैं तो कहते हैं कि जो काम मैं कर दूंगा कोई नहीं करेगा, तो अब कल परसों मिलेंगे, नया साल आ रहा है, इसी पर तोहफा दे दो कर्मचारियों। देखते हैं कि जब आप लोगों की मुलाकात होगी, आप लोगों की डिमांड्स पे क्या होता है, और खासतौर से जो सर्कुलर या जो लेटर जारी हुआ है सरकार की ओर से, तमाम यूनिवर्सिटीज में विरोध के सुर फूटने लगे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह के विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।